हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपके साथ कौन सा बड़ा न्याय करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपके साथ कौन सा बड़ा न्याय, कौन सा बड़ा जस्टिस करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई काम में रुकावट आपके बार बार आ रही है, कोई काम में बाधा आपके बार बार आ रही है। कोई काम स्टार्ट करते हो वो रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर उसमें फिर से कोशिश करते हो तो फिर से असफलता का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का बार बार कोशिश करने के बाद में बार बार विफल होना, असफलता झेलना, या फिर किसी काम को लेकर संघर्ष बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइस। और कहते हैं ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है और पैसा बहुत कम आ रहा है। अगर ये किसी काम को लेकर, बिजनेस को लेकर है, तो वहाँ ये सिचुएशन है। तो वहाँ एक प्रोटेक्शन आपको नहीं लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है कि किसी काम में, कि ऐसा हो क्यों रहा है कि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है। या तो आपके विरोधी है, या फिर किसी की बुरी नज़र है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या क्या है ऐसा, या किस्मत साथ नहीं दे रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं कि ऐसा क्या है, बनता काम क्यों बिगड़ रहा है। आपका कोई बनता काम बार बार बिगड़ने की संभावना हो रही है। कोई डील बनते बनते रुक रही है। कोई भी मसला हो सकता है, आपकी ज़मीन का हो सकता है, आपके कोई बिजनेस, कोई काम का हो सकता है, कोई मैरिज का ऑफर या प्रपोजल हो सकता है, वो आता है फिक्स नहीं होता। कोई भी रीज़न हो सकता है गाइस, जहाँ पर चिंता और एक कहता ना असुरक्षा की भावना आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। जहाँ पर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी भी करने को तैयार हो कि किसी काम में गति तो आए, कोई काम स्टार्ट तो उसमें स्पीड तो आए, है ना। बंधे हुए से लग रहे हो कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से आपको ऐसा लगता है कि सारी कोशिशें कर ली है आपने, लेकिन उन कोशिशों का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, या फिर कई सारे उपाय आपने किसी से पूछे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई दशा महादशा चल रही है, क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है जो ऐसी परिस्थितियां बन रही है आपकी लाइफ में, जो कहीं न कहीं आपको कमज़ोर करने पर उतारू है। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान की ताकत को चेक करना कि ये किस हद तक अपनी कोशिशें करते हैं और उसके बाद में रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के टेस्ट होता है ना कि कोई कितना प्रयास अपना करेगा, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और आपको लग रहा है कि अब थक गए, अब मुझे इससे ज़्यादा कहता है ना, ये एक मोटिवेशन भी नहीं रही है कि मैं ये काम में और अपने प्रयास दूँ। कभी-कभी मन में आता है आपके कि रिप्लेस कर दूँ इसको। जैसे ये अभी काम के बारे में बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि इसको रिप्लेस कर दूँ, अगर गति नहीं पकड़ रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, आप परेशान मत हो। इसमें गति भले धीरे है लेकिन ग्रोथ है आगे। ये आप हाथ में पेंटिकल्स पकड़े हुए हो, और यही चीज, यही बात आगे चलकर ये जो भी काम में बाधाएं आ रही है, इसमें रुकावटें, बाधाएं दूर होगी। क्योंकि आपकी, ये समझो गाइस कि आपकी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आ गई, बस ये स्पीड पकड़ने में देरी लगा रही है। माँ काली यही कह रहे हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो, इस चीज में क्यों रहते हो, इतने परेशान क्यों रहते हो, इतनी चिंताएं क्यों रहती है। आपको लगता है मेरे हाथ बंध गए, अब मैं क्या कोशिश करूं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम भी करने हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है। जी करता है, नहीं करता है, मन होता नहीं होता, काम करना पड़ता है। क्योंकि एक सक्सेस मिले ना, या एक जितना काम करो उतनी मेहनत मिले, तो मन भी करता है, एक मोटिवेशन मिलती है। यहाँ मोटिवेशन टूट रही है आपकी, आपका जी नहीं करता, लेकिन बे मन से उठकर फिर भी करने की कोशिश करता, काम करने की कोशिश करता। यहाँ पर देखो, एक मंदिर की एनर्जी है जो यही कहते हैं
कि आपने बहुतों प्रे की है, कई सारे मंदिर जाकर आए हो, कहीं कोई भी द्वारे आप जाकर आए हो ना, या अभी इन दिनों में कहीं जाकर आए हो, ये प्रार्थना करके आए हो कि आपके काम में गति आए, ग्रोथ मिले, आपकी ये चिंता दूर हो जाए ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओ। जहाँ भी इन दिनों में आप जाकर आए हो किसी द्वारे, है ना, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, जहाँ भी जाकर आए हो ना, आपकी प्रेयर को कबूल किया गया है। और जब से आप जहाँ जाकर आए हो ना, उसके बाद से अपनी लाइफ में चेंज देख लेना। हो सकता है इन दिनों में आप काली माँ के मंदिर जाकर आए हो, पूजा करके आए हो, प्रार्थना करके आए हो, रोकर भी आए हो कि माँ संभालो कुछ परिस्थितियों को, और वहाँ से चेंज देख लेना। क्यों बच्चा कहीं भी द्वारे जाता है ना, खाली हाथ नहीं आता। इस बार तो खाली हाथ नहीं आए भाई, इस बार पेंटिकल लेकर आए। चेंज देख लेना, और आपके दिमाग में रहेगी ये बात कि वहाँ उस मंदिर जाकर आए हैं, या वहाँ किसी धर्म स्थान पर यात्रा करके आए, जिस भी धर्म से आप संबंधित हो, जहाँ से आप यात्रा करके आए हो ना, तब से आपकी लाइफ का चेंज देख लेना आप। इवन कह दो गए सुधार तो डेफिनेटली होगा, है ना। और स्पेशली अगर माँ काली के मंदिर दरबार जाकर आए हो, द्वारे जाकर आए हो, तो फिर क्या ही कहना, एक प्रोटेक्शन लेकर आ गए हो बच्चे। माँ यही कह रहे हैं आपको कि एक प्रोटेक्शन लेकर आ गए हो, अब दुखी नहीं होना। अब दुखी हुए तो देख लेना, है ना। खुश रहना, खुश रहना। अब आपके काम में गति आएगी, अब सक्सेस मिलेगी, कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चल रहा है उसी में देखना कितना ग्रोथ मिले आपको, है ना। ये देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, कछुआ और खरगोश वाली चीज़ लग रही है कि आपको सक्सेस खरगोश वाली स्पीड में नहीं मिल रही है, कछुए वाली स्पीड में मिल रही है। लेकिन कछुआ आज नहीं तो कल जीतता है। देखो कहना बड़ा आसान है, आप यही सोचोगे कि मैम कहना कितना आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं गाइस। और ये नहीं कहूँगी कि आपकी परिस्थिति को समझती नहीं हूँ, कार्ड्स के आधार पर अच्छे से समझ में आती है गाइस कि किसी के इंसान के दिमाग की स्थिति क्या होगी, अभी दिल की स्थिति क्या होगी, है ना। अगर सामने बैठे हो ना, तो एक सच कहूँ गाइस कि और अच्छे से हिल भी कर पाऊँ, है ना। बट यहाँ मैं एक बात कहूँगी गाइस कि ये नहीं सोचना कि मैम समझते नहीं है, है ना जी। आपकी पीड़ा को समझते हो, लेकिन हील करने के लिए आपको मैं यही कहूँगी कि ये आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, लेकिन आपको मैं यही कहूँगी गाइस कि ये जो भी काम में आपकी रुकावट आ रही थी, चाहे ये कोई काम हो आपका जिसमें सफलता नहीं मिल रही थी, कोई डील हो, ठीक है, वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। सक्सेस और प्रोटेक्शन आपको मिल गई है, ठीक है ना जी। चिंता नहीं किया करो, चिंता नहीं किया करो, कोई भी परिस्थिति हो, एक शेर वाली दहाड़ लगाया करो। सच में आपकी वो चिंता जो है ना, वो दूर भाग जाएगी डर कर आपसे। और कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं गाइस, कभी कभी बहुत कठिन उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं लगता। ये देखो, ये आपको लॉस बहुत हुआ है पैसों का, गिव अप करने का मन हुआ, देखो डेथ वाला मोमेंट आ गया, कोई काम चलते चलते देखो किस तरीके की स्थिति में आया है। और यहाँ पर कार्ड क्या कहा जा रहा है, ये सफल बस ऐसे ही किए, और अपना आप देखो ध्यान इस तरफ गया है, क्योंकि आपको मैसेज ही यही देना है, मुझे यही मैसेज दिए देना है। कहीं कोई रिश्ते को लेकर बात ऐसी हुई है, क्यों चिंता करा रहे। आपके नसीब में अगर कुछ खुशी मिलने लिखी हुई, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी। आज अगर धीरे धीरे या कम सपोर्ट मिल रहा है, सहायता कम मिल रही है कुदरत की या फिर आपके खुद की किस्मत की, बट ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा या आपका काम नहीं चलेगा। फिर से एक नई शुरुआत की संभावनाएं बन रही है डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ। ये देखो जितना चाहोगे उससे ज़्यादा कप जो है ना, ये फुल हो चुका है। और यहाँ क्या एक प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, और सुरक्षा की भावना है आप में, सुरक्षा मिलेगी। यही जस्टिस है आपके साथ कुदरत का। एक एंडिंग के बाद भी एक नई शुरुआत कर देना। लो बच्चा खुश रहो, किस बात की चिंता करते हो, जिस बात की चिंता करते हो वही चिंता ही खत्म कर देते हैं। चलो अब किस बात से दुखी होगे, अब किस बात से रोओगे। अब आपको रोने का एक भी, कहता है ना कि रीज़न नहीं दिया जाएगा, अब आपको रोने का एक भी रीज़न नहीं दिया जाएगा। अब सिर्फ खुश रहोगे। माँ चाहती नहीं है कि आप रो, उनको नहीं पसंद है ना। रोना नहीं कभी भी, और खुश रहना। ब्लेसिंग है माँ की, जस्टिस मिलेगी। और कभी भी कोई भी बच्चा माँ का नाम लेकर रोता है ना, पता चल जाता है। नहीं रोना, नहीं रोना।
और बिल्कुल खुश रहना। ठीक है, कितनी ब्लेसिंग मिलती है वो देखना। कभी कभी कोई गलती भी हो जाती है और बच्चा उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, माँ माफ़ भी कर देती है ना। हो गई हो, माँ को बोल देना, माँ माफ़ी दे दो, अब नहीं करेंगे, है ना, अब नहीं करेंगे, अब आपके बताए रास्ते पर चलेंगे, अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। ये देखो, माँ आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है, निराशावादी बहुत हो रहे हो आप में, एक आशा की उम्मीद जगाई जाएगी गाइस। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से, इवन अभी कुछ बीते महीनों में बहुत ज़्यादा ये पैसों का लेकर सबसे पहले कहूँगी कि स्ट्रेस रहा है आपको। ये 9 की एनर्जी यही कहती है, देखो 9 की एनर्जी आई है, यहाँ पर 8 की एनर्जी आपके लिए स्वॉर्ड्स लेकर आई, और ये पेंटिकल की एनर्जी एक पैसों को लेकर स्ट्रेस की बात कर रही है, जहाँ आपको निराशावादी हो गए, आप उम्मीद नहीं है, या बहुत कम ना उम्मीद कह सकते हैं, ऐसे स्तर पर किसी इंसान कहा जाना जो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें कब ठीक होगी, क्योंकि अगर मेरे बस में हो तो मैं आज ही ठीक कर लूँ, लेकिन मेरे बस में तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुतों कोशिश की है, उसके बाद में क्या रिजल्ट आया वो सबके सामने है। हाथ बंधे हुए से लगे होना मतलब खुद को खुद की हेल्प ना करने वाली स्थिति में पाना, जो बड़ी भयंकर होती है, जो किसी ऐसे इंसान के लिए जो ये समझता है या ये समझती है कि मैं कोई भी परेशानी का सॉल्यूशन कर लूँ, ठीक है, या फिर कैसे भी करके किसी की भी हेल्प लेकर इस चीज़ से पार आने की कोशिश करो, लेकिन वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अब डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 9 की एनर्जी ये एंडिंग आपकी कर रहे हैं, आपकी इस परेशानी की एंडिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप खुद की हेल्प ना कर पाओ वहाँ पर इस प्रॉब्लम का अंत कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका अंत कर रहे हैं। देखो, पहले मैंने ये बताया कि आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो है, यहाँ सबसे पहला मैसेज यही आया। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपके मैरिज की प्रपोजल, चाहे ये आप अपने लिए देख रहे हो या अगर आप अपने बच्चों बच्चों के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हो, कि मैरिज के मैटर को लेकर कि बार बार रिश्ता आता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ता रुकता नहीं, ठहरता नहीं, या बात पक्की होने तक की स्थिति तक भी नहीं जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है आप मतलब सारी सिचुएशन सही चल रही है आपके तरफ से, सामने वाले की तरफ से, ये चीज़ अचानक क्यों हो जाती है? कोई करता है, कोई इंसान करता है, क्या होता है? मतलब ये चीज़ कहीं न कहीं एक इमेज पर भी बुरा इफ़ेक्ट डालती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि देखो, आप चिंता नहीं करो, कभी-कभी कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम का वेट करती है, या किसी बंदे की खुद की किस्मत कि उनका जोक संजोग कब बनता है। यहाँ पर ये नहीं सोचो गाइस कि मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। देखो, कोई खुशी मिले तो स्थायित्व लेकर मिले, यही बात चाहते हैं हम, है ना? तो फिर उस बात को लेकर चिंता क्यों करनी? अगर आप ज़बरदस्ती की किसी बात को लेकर करने की कोशिश करोगे, कि ज़बरदस्ती किसी खुशी को खींचने की कोशिश करोगे, वो ठहराव लेकर नहीं आएगी। तो इससे अच्छा क्या है, मालिक पर ट्रस्ट रखो, मालिक को कहो कि मुझे ये चिंता है, खुद को लेकर हो, अपने बच्चों को लेकर हो, कि मालिक मुझे ये चिंता है, मेरी चिंता का निवारण करो। माँ काली कह रहे हैं कि आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे, और रियल में कोई चिंता वाली बात है नहीं। अगर कभी कोई आपसे सवाल पूछे इस मामले को लेकर कि आप क्या कहो, वहाँ पर आप निःशब्द हो जाते हो कि मेरे पास जवाब नहीं होता। क्यों जवाब नहीं होता? अगर आप कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, तो फिर आप लोगों को ये जवाब क्यों नहीं दे सकते कि कभी-कभी कुछ जोक संजोग की भी बात होती है। मालिक की रज़ा के बिना कुछ भी नहीं होता, है ना? या देखो, लोग दुनिया जज नहीं है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, है ना? कि जज नहीं है। और रही बात ये है कि ऐसी परिस्थिति में आप मालिक पर बिलीव रखो गाइस, कि ऐसी सिचुएशन में आपको डील कैसे करना है, वो मालिक अपने आप आपको रास्ता दिखाएँगे। क्यों चिंता करनी? हर चीज़ का बर्डन का टोकरा कहते हो ना, खुद पर लेकर नहीं चलना। हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो चिंता नहीं करना, चाहे कोई कैसी बुरी नज़र हो,
चाहे कोई कितना ही तंत्र मंत्र कर ले, टोना टोटका कर ले, ठीक है, ब्लैक मैजिक कर ले, काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर ले, लेकिन जो खुशी मिलने लिखी हुई है जिस डिवाइन टाइम पर, वो तो मिलकर रहेगी। क्यों चिंता कर रहे हो? सारी चिंताएं, ये दुविधा है ना, मालिक किस तरीके से दूर करते हैं, देख लेना आप। और ये जो निराशावादी हो रखे हो ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी माइंड में अभी आपके चल रहा है, जो तकलीफ को लेकर बैठे हुए हो ना, वो उस तकलीफ का अंत हो गया है या हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मतलब ज़्यादा यहाँ पर देखो, रुकावट की बात और धीमी गति में काम बनने की बात को कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है दुविधा का खत्म होना, और यहाँ 9 की एनर्जी यानी प्रॉब्लम के एंडिंग की बात को बयां करती है। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस 2 हफ्ते या 2 महीनों में कोई दुविधा आपकी दूर होगी, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। रिश्ता हो सकता है आए, पहली बात। दूसरा, अगर ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहूँ तो ये चिंता आपकी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 9 की एनर्जी आप में फिर से एक उम्मीद भर देगी। इस 2 महीने के अंदर अंदर आपकी स्थिति में सुधार की संभावना तय है। कोई डील नहीं बन रही थी, वो बन जाएगी। कोई काम अगर बार बार रोड़े आ रहा था, रुकावट में जा रहा था, गति नहीं पकड़ रहा था, उसमें गति मिल जाएगी। और एक असुरक्षा की भावना जो थी ना, वो थोड़ी दूर हो जाएगी। सुरक्षित भविष्य लगेगा आपको, ठीक है ना, इन 2 महीनों में। ठीक है ना जी। तो माँ काली आपकी चिंताओं का निवारण कर रहे हैं, आपकी झोली भर रहे हैं, आपकी दुविधाओं को दूर कर रहे हैं, आप में एक आशा की उम्मीद को जगा रहे हैं कि जियो, खुश रहो और चिंता मत करो। ठीक है ना, इंतज़ार मत करो, इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको अपनी हेल्प नहीं मिल रही है तो मालिक ऐसी व्यवस्था करेंगे, माँ काली आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको खुद की भी हेल्प मिले और मालिक की भी हेल्प मिले। ठीक है ना जी। कोई बच्चा बहुत परेशान है भाई, मत परेशान होगा ना, उम्मीद मत खो। सबसे बड़ी बात, उम्मीद जो होती है ना, भरोसा जो होता है ना, वो कभी ना कभी लाइफ में मिरेकल लेकर आता है। कोई उम्मीद खोता जा रहा है, ट्रस्ट खोता जा रहा है, नहीं करो बेटा ऐसा, है ना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये समझना, मैं सिर्फ एक सोल हूँ। ठीक है ना, उम्मीद रखो, विश्वास रखो, बहुत कुछ हिडन है ना, एक नई शुरुआत हिडन है। सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि दुख भोगने के लिए धरती पर आए हो। डिज़र्व करते हो बहुत सारी खुशी, डिज़र्व करते हो मान सम्मान, डिज़र्व करते हो प्यार। एक बात कहूँ, कार्ड साथ में लेते मेरे दिल में एक बात आई है, मेरी इंट्यूशन कहती है लोगों के द्वारा आपको कोई एक अच्छा नाम दिया जाएगा। आप पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में आया, क्योंकि देखो ये कार्ड क्या कहता है कि आपको फाइनेंशियल तौर पर इतना स्टेबल कर दिया जाएगा, आपको इतना बल दे दिया जाएगा कि आप खुद के आधार पर, खुद के दम पर बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे, किसी काम में इतनी बड़ी सक्सेस पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट हो जाएगा। आप बहुत नेकी की राह पर चलोगे गाइस, बहुत अच्छे कर्म करोगे, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। ये जो अभी चिंता लेकर बैठे हो ना कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवारजनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसे निभेगी? अभी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो ना, बाद में देखना लोगों की हेल्प कितनी करते हो। ये परिस्थितियाँ किस तरीके से चेंज होती है। अभी खुद का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, खुद का भी करोगे और लोगों का भी करोगे। अभी कमी लग रही है पैसों को लेकर, पैसों की भरमार होगी, हाथ तो खाली रहेंगे ही नहीं। भविष्य इतना सुरक्षित कर लोगे आप, और इतने अच्छे कर्म करोगे कि लोग आपको नाम देंगे, देखना। ये देखो फिर से 9 की एनर्जी, कोई प्रॉब्लम के अंत की संभावना बन रही है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये हिडन रूप में आपकी लाइफ में, ये कहता है ना कि इसका प्रोसेस भी चल चुका है, ये जस्टिस आपके साथ होना शुरू हो चुका है गाइस। आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम जो अभी आपको दुखी कर रही है, उसकी एंडिंग की संभावनाएं बन चुकी है, और ये आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, आपको सक्सेस दिलाकर, उसमें ग्रोथ दिलाकर, आपको मान सम्मान दिलाकर। ये हिडन चल रहा है आपकी लाइफ में। तैयार रहो, रेडी रहो, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं, है ना। माँ काली की ब्लेसिंग मिल रही है गाइस, और माँ काली से अगर प्रे की है तो फिर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना भी आपका शत्रु बन जाए ना, हर तरीके से जस्टिस संभव है आपके लिए। कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे ना, मिरर की तरह उनकी एनर्जी उन पर ही जाकर अड़ेगी। देखो एक बात बता दो गाइस,
कि ब्लैक मैजिक से बहुत सारे लोग जो है ना ये दुखी होते हैं कि कोई है जो परिवार पर ब्लैक मैजिक करता है, तबीयत पर, स्वास्थ्य पर करता है, काम धंधे पर करता है, हर एक चीज़ पर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता रहता है। ये ऐसे इस तरीके के लोग हर जगह पर होते हैं गाइस, हर जगह पर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे डरें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मालिक की पॉजिटिविटी पर इतना ट्रस्ट कर लो कि कोई चाहे कितना भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे या आप पर नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करे ना, उसका इफेक्ट ही आप पर ना पड़े। आपका ऑरा आपकी प्रोटेक्शन का काम कर जाए। और ऑरा की प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप उन मालिक पर बिलीव करो कि वो मेरा ध्यान रखने वाले बैठे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो पॉसिबल है कि ये नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बस उस स्थिति में ये है कि आपका दिमाग जो है ना, क्या होता है कि थोड़ा सा उस नेगेटिव एनर्जी से एक बार डर जाता है, तो वो भटक जाता है और थोड़ा डर जाता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक सच्ची बात गाइस, कि ये जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है पता है, स्टार्टिंग में उनको लगता है कि जैसे ही उन्होंने इंटेंशन रखकर किसी के लिए कुछ किया है गलत, तो वैसे वैसे उनको सक्सेस मिल रही है। लेकिन इनका अंत जो होता है ना, बड़ा भयानक होता है, दर्दनाक होता है। क्योंकि किसी एनर्जी का इतना अगर ये दुरुपयोग करते हैं और किसी किसी इंसान की लाइफ में इतनी तकलीफ पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, वही नेगेटिव एनर्जी इन पर उलट कर जाती है, इन पर भारी पड़ती है। इतनी सारी इकट्ठा होकर स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक में वो एक साथ, कहता ना कि वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी, और ऐसे ही ब्लैक मैजिक करने वाले पर जाती है। आप उठा कर देख लो कोई भी बात ऐसी कि जिस किसी इंसान ने कभी ऐसा किया है किसी के साथ, उनके साथ कितना बुरा हुआ है, आपको आईने की तरह बातें क्लियर हो जाएगी कि हाँ होता है भाई, होता है कि जो भी ब्लैक मैजिक करता है ना, उनका अंत बुरा होता है, दुनिया देखती है। लेकिन कुछ होते हैं लोग जो नहीं मानते, वो सोचते हैं उनके साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो निर्धारित है गाइस कि सत्य की जीत, असत्य की हार, जो हर युग में होती आई है और हर युग में होती रहेगी। ठीक है ना, चिंता नहीं करना है। ऐसे ऐसे लोगों से नहीं डरते गाइस। जो मलिक के बंदे होते हैं ना, माँ काली के भक्त होते हैं, वो ऐसे ब्लैक मैजिक से डर जाएंगे क्या, जब माँ साथ में है। और बच्चा सुरक्षित कहाँ कब होता है, जब माँ साथ में होती है, तब वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो फिर क्यों डर रहे हो? महसूस तो करो कि कौन साथ में है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और माँ की छत्र छाया में जब बच्चा आए ना, तब वो सुरक्षित होता है हर एक लाइफ की स्थिति को लेकर। कोई स्थिति आपकी बिगड़ेगी नहीं, ये याद रखना। द सन, ये लो। कोई कितनी भी अंधेरा करने की कोशिश कर ले आपकी लाइफ में, उजाला अगर आपके लिखा हुआ है तो वो तो होकर रहेगा। माँ काली का जस्टिस यही है। अब देखना कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, उनका अंत देखना किस तरीके का होता है, या उनकी स्थिति देखना किस तरीके की होती है। वो आपको असुरक्षित करना चाहते थे, वो खुद असुरक्षित हो जाएंगे। मतलब जैसे भाव उनके आपको लेकर थे और जिस तरीके की गतिविधियां उन्होंने आपके लिए की है, वो एनर्जी मिरर कर कर उनकी लाइफ में जाएगी। ये चीज़ें उनकी लाइफ में जाएगी। और आपकी लाइफ में द सन की एनर्जी मीन्स एक निश्चिंत होकर लाइफ जीना। यहाँ पर देखो कितना स्ट्रेस लग रहा है किसी बंदे को, बच्चे को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सारी दुविधाएं खत्म हो गई। माँ ने मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी, मैं तो खुश हूँ, मैं तो उनका प्यारा बच्चा हूँ, है ना। किसी भी एज में अपने आप को बच्चा क्यों नहीं समझ सकते, एक बच्चों वाले भाव क्यों नहीं लेकर आ सकते माँ के सामने। कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उनके सामने कहने की जरूरत होती है, माँ के सामने कहने की जरूरत होती है क्या? अरे आपके बिन कहे सब समझ में आ जाता है। कहने की जरूरत नहीं होती बच्चे को। सारी चिंताएं वो दूर करेंगी अगर उनकी एनर्जी को फील कर पाते हो, महसूस होता है, तो वो बच्चा नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। और
जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उन पर माँ का प्यार और उमड़ता है ना। उनको कभी कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, है ना जी। और सूर्य के सामने बादल आते हैं जाते हैं, उनसे कोई कहता ना इफेक्ट नहीं पड़ता सूर्य को। सूर्य को पता है उनको तो चमकना ही है। थोड़ा समय सही, अगर बादल उनके सामने आने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, धैर्य रख लेंगे, बादल के जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन चमकना तो है ही ना। तो प्रकृति जिस तरीके से साइन देती है, समझो समझो, है ना। बच्चे को हील करने के लिए हर तरीके के साइन मिलते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी। चिंता में बहुत ज़्यादा हो, पास्ट का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्यों सोचना है? सब ठीक होगा, सब ठीक होगा और ठीक होकर ही रहेगा, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी है, यही माँ का जस्टिस है आपके साथ। और जस्टिस तो बड़ा ही देखोगे आप, और ऐसा देखोगे जस्टिस कि दुनिया कहेगी कि हाँ वाकई में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के काम में रोड़ा नहीं डालना चाहिए। मतलब सच कहूँ गाइस कि ये डेस्टिनी ने आपके लिए प्लान बड़े किए हैं, कुदरत ने आपके लिए प्लान बड़े किए हैं। और समय के साथ साथ कहता है ना कि वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको जस्टिस नज़र आएगा गाइस, कि इतने लंबे समय तक अगर मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। कोई जस्टिस का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि दूसरे जस्टिस मेरे साथ हुए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अरे होगा, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि कोई मुद्दा एक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि जस्टिस का भी बड़ा होना ज़रूरी होता है, ताकि ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ पैदा ना हो। जहाँ कहता ना कि कभी कभी कहता किसी इंसान के लिए धर्म भी खत्म हो जाना, वो धर्म तक को ना माने। धर्म मतलब इंसानियत वाला गाइस, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, इसे प्लीज़ अदर वे में मत लेना, है ना। तो एक इंसानियत वाला धर्म भी खत्म हो जाता है ना, तो वहाँ पर कुदरत माँ काली वापस ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं, ऐसा न्याय करते हैं, ताकि कोई वापस इस तरीके की परिस्थितियां ना बनाए, किसी के साथ इतना बुरा गलत ना करें, है ना जी। ये लो, लास्ट का कार्ड ही जस्टिस का आया है। अब अटके हुए हो अभी भी, लेकिन देखो माँ काली आपके साथ कौन सा बड़ा न्याय करेंगे। सबसे पहले तो यही यहाँ पर देखो 9 की एनर्जी आई थी और 2 9 की एनर्जी और आई थी, यानी कोई प्रॉब्लम की एंडिंग, जिसमें अभी अटके हुए हो, जिसमें अभी कंफ्यूजन है, पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम का अंत कर देना, जड़ से समूल रूप से उस प्रॉब्लम को नष्ट कर देना, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत। द सन का कार्ड, अगर इस रीडिंग को देखते समय आपके मन में कोई क्वेश्चन आया कि क्या ये मेरी विश पूरी होगी, क्या ये मेरा काम बनेगा, क्या ये मेरे साथ जस्टिस होगा, उसके लिए आंसर आया है यस, डेफिनेटली, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहो, है ना। माँ काली की ब्लेसिंग है आपके साथ। यहाँ पर आया है नंबर 11, जस्टिस। जस्टिस, ऐसा इतना बड़ा जस्टिस होना आपके साथ कि सबसे पहली बात तो आपको अबंडेंस दी जाए, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, आपको खुद को कैपेबल बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। दूसरा, आपकी इस तरीके की प्रोटेक्शन कर दी जाना जहाँ पर शत्रु लोग या आपका अहित चाहने वाले आपका बाल भी बाका ना कर पाए। तीसरा, आपकी लाइफ में मैजिशियन आपको बना देना, यानी परिस्थितियाँ कभी भी आपको तकलीफ पहुँचाए ऐसी ऐसी बनना ही नहीं, जहाँ पर खुद को आपको इतना स्ट्रांग बना देना कि सब कुछ आपके अंडर में आ जाए, जहाँ खुद भी आप अपने साथ जस्टिस करने की शुरुआत कर पाओ, है ना। मतलब परिस्थितियाँ कभी भी आपकी काबू के बाहर नहीं जाएगी, आपकी कंट्रोल के बाहर नहीं जाएगी। आने वाला समय ऐसा रहेगा जहाँ पर बड़े संघर्ष की संभावना नहीं है, कोई टावर मूवमेंट की संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ रहेगी, मतलब अच्छी परिस्थितियाँ रहेगी, लेकिन अगर कभी कभी छोटे मोटे संघर्ष आ जाते हैं तो उन्हें पार करने की क्षमता आप में खुद में आ जाएगी, क्योंकि आपकी किस्मत भी आपका सपोर्ट देगी, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ओह माय गॉड, ये देखो किस तरीके के कार्ड आ रहे थे और अब देखो किस तरीके के कार्ड आए हैं आपके सामने, मैंने शफल किए हैं गाइस, ठीक है। दुविधाएं भी दूर होगी, आपकी विश भी पूरी होगी गाइस, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करो, आपके लिए देखो, आपको
एक पावर दी जा रही है गाइस। यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपके साथ कुदरत का या माँ काली का जस्टिस क्या है, आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आना, आपकी इच्छा की पूर्ति करना, आपका भाग्य आपका साथ देना। जहाँ पहले कार्ड में ये कहा गया था या आपके मन की दशा ये थी कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आपके बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं। अब जो आपको बिगड़ने वाले काम दिख रहे हैं ना, वो काम आपके बनेंगे। ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी होगी जो पहले कभी सोच रखी थी, जो आप ये कहोगे कि अरे ये मैंने पहले कभी सोची थी कि कभी मेरी ये इच्छा भी पूरी हो, और मैंने अभी मन में चाहा भी नहीं है, और लेकिन वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो ये माँ काली का आपके साथ जस्टिस है गाइस। किस सिचुएशन से उठाकर आपको किस सिचुएशन में लेकर आना, कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ के लिए सोच रखा है माँ काली ने। कहा ना, अभी ऐसा लग रहा है कि कोई द्वारे जाकर आए हो आप, कोई मंदिर मस्जिद जाकर आए हो, चर्च जाकर आए हो, ब्लेसिंग लेकर आए हो भाई, अच्छी खासी ब्लेसिंग लेकर आए हो, अच्छा खासा सपोर्ट लेकर आए हो। ठीक है। सबसे पहली बात, माँ काली आपके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको अपमान का सामना ना करना पड़े। आपने उनके सामने यही क्वेश्चन उठाया होगा, माँ अपमान बहुत होता है, इसको रोको ना, ये सहन नहीं होता, ये स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा रहा है, इसकी प्रोटेक्शन करो, ये दुखी करता है, मन को झकझोरता है, अपमान मत होने देना मेरा। माँ काली कह रहे हैं, बेटा नहीं होगा अपमान, अब समय आपका आया है ना। और इतने सच्चे दिल से पुकार की है ना, तो वो पुकार सुनी गई है, और वो पुकार आपके लिए जस्टिस लेकर आएगी, बड़ा जस्टिस लेकर आएगी, आपकी इच्छा पूरी करेगी। कोई विश पूरी होने का आशीर्वाद लेकर आए हो, कोई जस्टिस पूरा होने का आशीर्वाद लेकर आए हो, या जो भी मंदिर मस्जिद जाकर आए हो ना, इस पर आपके हाथ मुझे खाली नज़र नहीं आ रहे, ब्लेसिंग से भरे हुए नज़र आ रहे। जैसा ये कार्ड पहले आते बता दिया, एक सुरक्षा मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है माँ की, या जिनको भी आप मानते हो कि बेटा अब सुरक्षित हो, अब मेरे कहते हैं ना कलेजे के पास हो। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, बिलीव रखना, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ सुरक्षित है। आपका काम, आपकी हेल्थ, अपनों की हेल्थ, आयु, ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। और जो डिवाइन टाइम पर कोई खुशी मिलने लिखी हुई है तब हो जाएगी, उसको लेकर चिंता में नहीं रहना। ठीक है, सब कुछ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ मालिक की भी है ना। और यहाँ पर सच कह रही हूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिनको लेकर चिंताएं हो रही है ना, उनको लेकर चिंता करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके संबंध में भी मालिक ने पहले से योजना बना रखी है कि आपको कैसे उनके थ्रू यश की प्राप्ति दिलवाई जाए। तो क्यों चिंता करना। कभी कभी कोई काम होने में देरी लगती है, लेकिन वो काम इतना बेस्ट तरीके से होता है कि सब याद रखते हैं। और एक कहता ना, एक उदाहरण बन जाता है कि कभी कभी किसी काम में टाइम लगता है, लेकिन होता है तो इतना अच्छे वे में होता है। तो अगर कभी लेट भी हो जाए किसी काम में तो दुखी नहीं होना चाहिए, ताने नहीं मारने चाहिए किसी को, है ना। किसी काम में आपको यश की प्राप्ति कितनी होती है वो देखना, आपकी उम्मीद से परे देखना, आपको यश की प्राप्ति कोई काम दिलवाता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इतने इतने अच्छे से निभाओगे, देखना। ये जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिसकी चिंता आपको सता रही है, ये मालिक के हाथों में है, ये आपके हाथ में नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। इस संबंध में जस्टिस मालिक खुद करेंगे। और ये जो भी विश है या किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चिंता सता रही है ना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मालिक देखना कितने अच्छे से निभाते हैं, और वो आपका काम कितने अच्छे से बनाते हैं। काम करेंगे मालिक, यश की प्राप्ति दिलवाएंगे आपको। देखना, ये ऊंचे लेवल पर ही होगी कैसे, और बड़े अलग वे में ही ये आपकी दायित्व का निर्वाह होगा। देखो, सबके साथ अलग अलग होगा गाइस, जिस हिसाब से ये आपसे मैसेज कनेक्ट होता है ना, उस हिसाब से लेना, क्योंकि जैसा मैसेज आया है मैं वैसे ही बताऊंगी गाइस आपको। तो बड़े अच्छे और अलग वे में आपकी ये विश, ये दायित्व का निर्वाह होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ पर डिवाइन की सुरक्षा बिल्कुल लग रही है, तो घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है। बहुत जल्द माँ काली का बहुत बड़ा न्याय आप देखोगे आपके लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर। तो उन पर ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना, चिंता बिल्कुल नहीं करना, माँ काली का चिंतन करना, ये जिनको भी आप मानते हो उनका चिंतन करना। ठीक है ना जी।
तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे साथ बहुत बड़ा न्याय हो, मिरेकल हो, हमारे काम बने, हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हम मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाए, हमारा भाग्य का साथ हमें मिले और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।